बांग्लादेश में माहौल टेंशन का है। ये विजुअल्स जो अभी आपने देखे अपने आप में डराने वाले हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई है 5 अगस्त को। वहां आर्मी ने इंटरिम सरकार बनाने का फैसला लिया है। यही नहीं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देते ही अपना देश छोड़ना पड़ा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां सिचुएशन क्या होगी। एक टेलीवाइज्ड भाषण में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने कहा कि वो राजनीतिक दलों की मदद से इंटरिम सरकार बनाएंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसा ही कुछ अफगानिस्तान में 2021 और श्रीलंका में 2022 में देखा गया था। अब मुद्दे की बात यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, क्या उसका असर यानी क्या उसका इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। शेख हसीना का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना और बांग्लादेश छोड़कर जाना भारत के लिए कई सारे अनसर्टेनिटीज को पैदा कर चुका है। शेख हसीना ने जब बांग्लादेश छोड़ा तो उनका चॉपर इंडिया के हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के टाइज काफी अच्छे हैं, जिस वजह से वहां की पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत को अपने लिए सेफ समझा। फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड एंड हाफ शेख हसीना न्यू दिल्ली की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एली रही हैं और उनके अंडर में इंडिया बांग्लादेश के टाइज को नई ऊंचाई भी मिली। बायलैटरल टाइज में सुधार आया विद क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ट्रांजिट अरेंजमेंट, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन और लोगों के बीच संबंध में भी सुधार देखने को मिला। लेकिन अब मामला जरा बिगड़ गया है। बांग्लादेश की स्थिति भारत के सामने कई सारी चुनौतियों की तरफ इशारा कर रही हैं। वो 5 बड़ी चुनौतियां क्या है जो भारत में एक बड़ा असर डालेगी, चलिए समझते हैं। 15 साल के अपने टेन्योर में शेख हसीना भारत की एक विश्वसनीय सहयोगी रही हैं और अब भारत ने ये पार्टनरशिप खो दी है। हसीना भारत की मित्र रही हैं और न्यू दिल्ली बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहे आतंकवादी ग्रुप का सामना साथ मिलकर कर रहा था। लेकिन अब बांग्लादेश की इस इंटरिम सरकार का नेचर अनक्लियर है। बांग्लादेश सेना प्रमुख वकार उज जमान ने इंटरिम सरकार का जिम्मा संभाला है और अब तक उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के साथ और उनकी सहमति से इंटरिम सरकार बनाने का सुझाव भी दिया है। लेकिन अब तक इस इंटरिम सरकार का नेचर अनक्लियर है। ना ही नए चुनाव के लिए कोई टाइम टेबल तय किया गया है। ढाका में इंटरिम सरकार बांग्लादेश के फ्यूचर पॉलिटिकल डायरेक्शंस पर एक बड़ा प्रभाव डालेगी, जो इन टर्न भारत के साथ संबंधों पर भी प्रभावित करेगा। इंडिया हमेशा से शेख हसीना का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है और एक डेकेड से ज्यादा हो गया कि इंडिया ने बांग्लादेश की किसी भी ऑपोजिशन पार्टी से इंटरैक्ट नहीं किया है और ये इंडिया के लिए अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया को अब बांग्लादेश में बढ़ रहे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को फेस करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली उसे एड्रेस करना पड़ेगा, जिस वजह से टाइज को रिफर्बिश किया जा सकता है। जमात-ए-इस्लामी और पाकिस्तान लिंक ये सबसे बड़ी चुनौती है इंडिया के लिए। संभावना है कि जमात-ए-इस्लामी ढाका में इंटरिम सरकार पर कुछ प्रभाव रखेगी। आखिरकार जमात के फुट सोल्जर्स हसीना के अगेंस्ट इन प्रोटेस्ट में भी शामिल थे। इंडियाज इक्वेशन विद जमात हैज ऑलवेज बीन वेरी अनईजी और ये अनईजीनेस देखी गई थी जब बांग्लादेश में बीएनपी जमात की सरकार थी। Now, as per reports, इसके अलावा जमात बांग्लादेश की राजनीति में पाकिस्तान को वापस आने का एक रास्ता खोल सकता है, जिस चीज को हसीना ने मजबूती से बाहर रखा था और डायरेक्टली इसका असर भारत और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी पर पड़ेगा। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट अरेंजमेंट विल बी रिवाइज्ड इन दिस न्यू इंटरिम सरकार। इंडिया को इन लॉजिस्टिक सप्लाईज की जरूरत है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए न्यू दिल्ली को इस इंटरिम सरकार के साथ सूझबूझ से लॉजिस्टिक्स को स्मूथ रखना पड़ेगा, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो प्रभावित ना हो। सबसे बड़ी चुनौती इंडिया के लिए इस वक्त चाइना है। चाइना बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और चाइना के पास हसीना के बाद इस इंटरिम सरकार को फंड्स देने की पूरी क्षमता भी है। बांग्लादेश में चाइना की मजबूत प्रेजेंस भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करती है, क्योंकि इससे इंडिया पोटेंशियली सारे नॉन फ्रेंडली नेबर से घिर जाएगा। चाइना और पाकिस्तान पश्चिम और उत्तर में है। नेपाल में एक कम्युनिस्ट प्रभावित सरकार है। फार वेस्ट में तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान है। इंडियन ओशन में एंटी इंडिया मालदीव्स और अब बांग्लादेश में एक अनसर्टन गवर्नमेंट है। दिस सिनेरियो वुड बी डेट्रिमेंटल टू इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशंस।
कुल मिलाकर बात सिंपल सी है, शेख हसीना का रिजाइन करना और बांग्लादेश छोड़ना भारत के लिए एक चैलेंज तो है। भारत ने अपने एक विश्वसनीय साथी को खो दिया है, जिस वजह से दोनों देशों के बीच के रिलेशनशिप पर इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा और ये हमें देखना भी होगा कि किस तरह से ये इफेक्ट होता है। बांग्लादेश से जुड़ी बाकी की अपडेट्स के लिए आप स्विच को जरूर फॉलो कर लीजिए।